हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पढ़ा क्या लिखा है? जिसने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। अरे सर, आज क्या आप अकाउंट्स पढ़ाओगे या क्या करोगे? अकाउंट्स ही पढ़ाऊंगा। और ये आज का टॉपिक है हमारा। क्या है? जिसने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। ओके, आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लेट्स बिगिन। क्या लिखा है? जिसने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। अब सपोज ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स। सी ने बोला मुझे मिनिमम गारंटी चाहिए। किसकी? प्रॉफिट की। कि कम से कम मेरा प्रॉफिट पर ईयर 10,000 रुपीज होना चाहिए। ए ने बोला सी तू चिंता मत कर, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा। क्लियर? लेट्स से उस ईयर प्रॉफिट हुआ 18,000 रुपीज का। कितने का? 18,000 रुपीज का। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दे रखा है, तो कितना होता है? इक्वल। अभी में हम ले लेते हैं 1:1:1। तो सी का प्रॉफिट हुआ 6,000। सी का प्रॉफिट हुआ 6,000 इस हिसाब से 18,000 में। और मिनिमम गारंटी कितने की है? 10,000 रुपीज की। वादा किसने किया? ए ने। निभाएगा कौन? जिसने वादा किया। कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? 4,000 रुपीज की। कौन पे आउट करेगा? ए। जिसने वादा किया वो निभाएगा। करेक्ट। अगर मान लो यहाँ पर ए और बी दोनों ने मिलके वादा किया होता सी से, तो दोनों निभाते। वादा तो दोनों ने मिलके किया, तो दोनों उसको फुलफिल करेंगे। तो जो डेफिशिएंसी है 4,000 की, ए भी 2,000 देगा और बी भी अपनी कैपिटल में से 2,000 रुपीज देगा। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन। क्रिश, गायत्री एंड प्रीति आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। प्रॉफिट हुआ उस ईयर कितना? 60,000 का, जिसमें प्रीति को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 20,000। इतना समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को 3 केस के साथ करेंगे। हमको करना क्या है? जर्नल एंट्री पास करनी। केस 1, गारंटी दी सिर्फ क्रिश ने। वादा किसने किया? क्रिश ने। निभाएगा कौन? क्रिश। सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि मिनिमम प्रॉफिट प्रीति को 20,000 हो रहा है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीति का शेयर 2/10 इक्वल्स टू 12,000। डेफिशिएंसी कितनी हो गई? यहां पर विटामिन की नहीं है, प्रॉफिट की है। प्रॉफिट की डेफिशिएंसी कितनी? 8,000। कितने की? 8,000 की। तो इस डेफिशिएंसी को सबसे पहले केस में कौन पूरा कर रहा है? क्रिश। तो किसकी कैपिटल कम होगी? क्रिश की। किसकी कैपिटल बढ़ेगी? प्रीति की। और कैपिटल का रूल होता है, बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। सर हम करंट से करेंगे या कैपिटल से? कुछ नहीं गिवन है, बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल अकाउंट से करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? पूरे 8,000 से। टू किसके अकाउंट में? प्रीति के अकाउंट में। प्रीति कैपिटल अकाउंट 8,000। क्लियर? हाँ या ना? ये डेफिशिएंसी यहां से हटाते हैं 1 मिनट और यहां लिख देते हैं 8,000 डेफिशिएंसी। बोलो बात समझ में आ गई? पहला केस क्लियर। सेकंड केस रेड कलर से। बाय क्रिश एंड गायत्री बोथ। क्रिश और गायत्री ने दोनों ने बोला प्रीति डोंट वरी, हम गारंटी देते हैं। दोनों मिलके गारंटी दे रहे कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 का। किसका? प्रीति का। पर अभी उसको कितना मिला? सिर्फ 12,000। कितने की कमी? 8,000 की। दोनों देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कुछ नहीं लिख रखा कि किस रेशियो में। तो यहां पर याद रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल मत कर देना। किस रेशियो में?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 8000 वाली डेफिशिएंसी बॉन्ड की जाएगी क्रिश एंड गायत्री बोथ। क्लियर? किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8000 5/8, 5000 की डेफिशिएंसी बियर करेगा क्रिश और 3000 की 8000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 3000 की डेफिशिएंसी बियर करेगी गायत्री। तो सर जर्नल एंट्री क्या? क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीति। क्लियर? पहले तुम इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को, इस वाले सॉल्यूशन को, फिर मैं आगे के दोनों केस वापस करता हूं। केस 2 बाय क्रिश एंड गायत्री बोथ। अब मैंने बताया कि यहां पर नहीं लिखा है कि किस रेशियो में, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। तो अभी ये जो डेफिशिएंसी बियर करेंगे वो करेंगे 5:3 के रेशियो। तो डेफिशिएंसी थी 8000 की, क्रिश बियर करेगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 इक्वल्स टू 5000 रुपीज एंड गायत्री बियर करेगी 8000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 इक्वल्स टू 3000। मींस क्रिश की कैपिटल कम होगी 5000 से, गायत्री की कैपिटल कम होगी 3000 रुपीज से, और प्रीति की कैपिटल बढ़ेगी 8000 से। 8000 से क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी सिर्फ 8000 की है। करेक्ट? तो यहां पर एंट्री हो जाएगी क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीति कैपिटल अकाउंट 5000, 3000, 8। करेक्ट? हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी थी क्वेश्चन में, ये दो केस की हो गई। केस 3 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्रिश एंड गायत्री इक्वली, क्या बोला, जो डेफिशिएंसी है वो इक्वली बियर करेंगे। क्लियर? तो डेफिशिएंसी कितने की थी? 8000 रुपीज की, विच इज इक्वली बियर बाय क्रिश एंड गायत्री। तो क्रिश करेगा 4000, गायत्री करेगी 4000। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीति कैपिटल। 4000, 4000, 8000। क्लियर? समझ में आ गई बात? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramir, Samir and Agam are partners. Their profit sharing ratio is 3:2:1. अगम को मिनिमम गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 12,000 का। और ये गारंटी किसने दी? रामिर और समीर ने। पर ये नहीं लिख रखा किस रेशियो में, तो जल्दी से बताओ किस रेशियो में? इक्वल? नहीं, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के रेशियो। तो सर सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट करो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी होगी? कैलकुलेट कर लेते हैं। अगम्स शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है उस ईयर? 42,000 का। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना हो गया? 7,000। मिनिमम गारंटी 12,000, डेफिशिएंसी -7,000 इक्वल्स टू 5,000। 5,000 की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। यहां तक समझ में?
क्लियर? तो सर सिंपल है ना, ये रिमेनिंग जो 5000 की कमी है इसको हम क्या करते हैं, रोमिर और समीर की कैपिटल से कम कर देते हैं और अगम की कैपिटल को दे देते हैं। बिल्कुल, पर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं करनी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल, आओ, बाय प्रॉफिट कितना, 42,000 टू किसकी कैपिटल पे, रोमिर की कैपिटल, रोमिर टू समीर टू अगम। अब रोमिर का शेयर कितना हो रहा है 42,000 में, 42,000 में रोमिर का शेयर हो रहा है सर 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 21,000। ठीक है, समीर का कितना हो रहा है 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, और अगम का कितना है, अगम का भी हमने निकाला 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। डेफिशिएंसी है 5,000 रुपीज की, बॉन्ड बाय रोमिर एंड समीर। रोमिर कितना बियर करेगा 5,000 का 3/5 3,000, और समीर कितना 5,000 का 2/5 कितना 2,000। इतना समझ में आ गया? अब इसको इधर कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले हम टू रोमिर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 2 कॉलम, ये इनर या इनर कॉलम के अंदर 21,000 तो इसका शेयर आ रहा था, माइनस जो डेफिशिएंसी रोमिर को बियर करनी थी 3,000 माइनस 3,000 18,000। क्लियर? समीर में क्या करेंगे, समीर का कितना आ रहा था 14,000, हम लिख देते हैं यहाँ पे 14 माइनस जो डेफिशिएंसी इसको बियर करनी थी कितने की 2,000 कितना 12। अगम का शेयर कितना हो रहा था 7,000 प्लस ये जो 3,000 और 2,000 की डेफिशिएंसी है जो रोमिर और समीर अगम को दे रहे हैं प्लस 5,000 कितना हो गया 12, 42,000 40। बात समझ में आई, हाँ या ना? एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान रखना, ये मिनिमम गारंटी है। क्या है, मिनिमम गारंटी। इन केस अगर यहाँ पर प्रॉफिट लेट से अभी 42 नहीं होके हम मान लेते हैं 1,20,000 होता, कितना प्रॉफिट कितना होता 1,20,000। अब 1,20,000 का अगर मैं 1/6 करता हूं तो अगम का शेयर आ जाता है 20,000 का, कितना 20,000। यहाँ पर मिनिमम गारंटी कितनी थी 12,000। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा वो क्या करते हैं, सिर्फ 12,000 का मतलब है हमको सिर्फ 12,000 ही देने, नहीं, ये मिनिमम गारंटी है। क्या है, मिनिमम गारंटी। अभी 20,000 बन रहा है 20,000 दे दो, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गई बात? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नाउ न्यू क्वेश्चन, XYZ आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4:1। Z को मिनिमम गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, कितने की 2 लाख रुपीज, पर उस साल फर्म के साथ हो गया हादसा और फर्म ने प्रॉफिट की जगह क्या किया, लॉस, कितने का 22 लाख रुपीज का। इसका मतलब Z को प्रॉफिट मिलने की बजाय उसके शेयर में क्या आया, लॉस। देखो कैसे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 लाख बाय एक्स कैपिटल। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ऐसे ही करते हैं ना, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड से, लॉस होता है तो डेबिट साइड। लॉस हुआ डेबिट साइड का जिसको हम एक्स वाई जेड में शेयर कर देंगे, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और बाय जेड कैपिटल। 22 लाख
का शेयर निकालते हैं x के लिए 22 लाख डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? ये देखो यहीं पे आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू 12 लाख। y के लिए कितना हो जाएगा? इसको इसके कट करके रख लेते हैं, 2 लाख होगा। y के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे 8 लाख, और z को भी तो मिला है कितना? 2 लाख। तो बात समझ, z की कैपिटल जहां 2 लाख से प्लस होनी चाहिए थी, 2 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए थी, वहीं z की कैपिटल 2 लाख से डेबिट। तो अब z को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 लाख। अगर 2 लाख ही दोगे तब तो वो जीरो पे आया, क्योंकि z ऑलरेडी लॉस में है 2 लाख के, और z प्रॉफिट में होना चाहिए कितने के? 2 लाख। तो ये माइनस के 2 लाख पे है और इसको प्लस 2 लाख करना है, तो z को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4 लाख रुपीस। कितने? 4 लाख रुपीस। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब ये 4 लाख रुपीस कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन देगा? एक्स एंड वाई किस रेशियो में? 6:4 रेशियो में। क्लियर? तो एक्स कितना देगा? 4 लाख का 6/10, और y कितना देगा? 4 लाख का 4/10। सॉल्व करोगे तो x का कितना आ जाएगा? तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट। इसको सॉल्व किया 2,40,000, इसको सॉल्व किया 1,60,000। तो यहाँ पर लिख दिया 2,40,000, यहाँ पर लिख दिया 1,60,000, और यहाँ लिख दिया 4 लाख। बात समझ में? हाँ या ना? ये आपकी जर्नल है। क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलो, समझ आ गया? चलो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। ओके, नाउ अभी तो हमने ये देखा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पार्टनर को बोले, मतलब फर्म पार्टनर को बोले या पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को बोले कि भाई तुझे कम से कम इतनी अर्निंग तो लानी पड़ेगी? हो सकता है ना? हाँ, तो अभी अपन यही टॉपिक करेंगे जहां पर एक पार्टनर के पास मिनिमम गारंटी प्रॉफिट की नहीं है, मिनिमम गारंटी अर्निंग की है कि कम से कम उससे इतनी अर्निंग तो होनी ही चाहिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, इसमें मिनिमम अर्निंग की गारंटी भी है और मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में फास्ट। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। शैली को गारंटी दी, शैली ने गारंटी दी कि मेरी तरफ से मिनिमम अर्निंग कितनी रहेगी? 2 लाख, और उसकी तरफ से मिनिमम अर्निंग कितनी हुई? 1,75,000। तो इसका मतलब सर शैली से हमको 25,000 लेने हैं, हमको मतलब फर्म को कितने लेने? 25,000। तो ये फर्म की अर्निंग है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट। शैली का कैपिटल कम हो जाएगा और फर्म की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25। क्लियर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ना? प्रॉफिट कितना हुआ? 15 लाख का, ये 15 लाख। क्लियर? दोनों को सैलरी दी, किस किस को? शैली को और इस्टी को 15,000 रुपीज पर मंथ की। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये सैलरी। थोड़ा जूम करोगे क्लियर दिख जाएगा ना? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000, और इस्टी की भी सैलरी 1,80,000। यहां तक क्लियर? हाँ या ना? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेफिशिएंसी। रिद्धि को भी तो गारंटी दी है 5 लाख रुपीस की। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। आओ, 15 लाख प्लस 25,000, 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000। इन दोनों को प्लस किया, 180 और 180 को माइनस किया, तो टोटल जो प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास 11,65,000। कितना? 11,65,000।
बात समझ में आई? पहला वर्किंग नोट क्लियर? एक बार इसको यहां तक नोट करो, समझो, फिर मैं आगे की चीज बताता हूँ प्लीज। आप लोगों ने फर्स्ट वर्किंग नोट उतार लिया। नाउ सेकंड वर्किंग नोट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना आया था हमारे? 11,65,000। तो शैली का शेयर कितना होगा? 11,65,000 मल्टीप्लाई बाय इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:2:1। तो शैली का कितना हो जाएगा? 2/5। हिस्ट्री का 11,65,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और रिद्धि का 11,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सॉल्व कर लेते हैं। 4,66,000, इसका भी 4,66,000 और रिद्धि का 11,65,000 डिवाइडेड बाय 5 2,33,000। सर ये क्यों करवा रहे हो? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है ना। रिद्धि को मिनिमम कितनी गारंटी थी? 5 लाख की, पर इसका शेयर कितना हो रहा है? 2,33,000। ये मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट में बताता हूं। इस वर्किंग नोट को उतारो फटाफट फास्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज डेफिशिएंसी। उसके प्रॉफिट में कितनी डेफिशिएंसी है? गारंटेड प्रॉफिट कितना दिया था उसको? 5 लाख रुपीस का। रिद्धि का शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले वर्किंग नोट में निकाला, कितना आया था? 2,60,000 नहीं 2,33,000। कितना? 2,33,000 माइनस करो, डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2,67,000। 2,67,000 विच इज बॉन्ड बाय किसके द्वारा? ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय शैली एंड स्टी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हम नेक्स्ट वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करेंगे कि शैली कितना बियर करेगी और स्टी कितना। क्लियर? चलो प्लीज नोट फास्ट। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय शैली एंड स्टी इन द रेशियो ऑफ 3:2 और डेफिशिएंसी कितनी थी? 2,67,000 की। तो शैली कितना बियर करेगी? 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना होगा? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,67,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 1,06,800। 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। वेट 2,67,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 1,60,200। इसको करेक्ट करते हैं और इस का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1,06,800। क्लियर? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि शैली के कैपिटल, हिस्ट्री के कैपिटल, रिद्धि के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा। इसको उतार लो फटाफट ना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू शैलीज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस डेफिशिएंसी। जितनी शैली ने डेफिशिएंसी बियर करी वो माइनस कर देंगे। सेम विद हिस्ट्री। और रिद्धि को तो इन दोनों से मिला है, उसको ऐड कर देंगे। तो हमने पहले कैलकुलेट किया था शेयर ऑफ प्रॉफिट शैली का आया था 4,66,000 डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वाले वर्किंग नोट में, माइनस डेफिशिएंसी बॉन्ड। कितनी डेफिशिएंसी? 1,60,200 की शैली ने बियर करी। तो कितना ट्रांसफर होगा? 3,05,800। क्लियर? हिस्ट्री के साथ भी सेम 4,66,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट था माइनस डेफिशिएंसी बॉन्ड कितना? 1,06,800। तो कितना ट्रांसफर होगा? 3,59,200। रिद्धि को तो इन दोनों से मिला 2,67,000 और टोटल कितनी हो गई? 5 लाख। अब इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेते हैं। शैली के कैपिटल अकाउंट में कितना? 3,05,800। हिस्ट्री में 3,59,200 और रिद्धि का 5। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? 15,25,000 15 लाख
25,000। समझ गए? पक्का? ठहरो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमको कैपिटल अकाउंट और बनाना है। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट नोट इट डाउन। नाउ फाइनल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी। शैली स्टी को सैलरी मिली थी कितनी? 1,80,000 की। इनके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? वेरी गुड सर, रिद्धि को तो नहीं मिली। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां से प्रॉफिट ट्रांसफर किया था कितना? 3,05,800, 3,00,000 and 3,59,200 and 5,00,000। याद आया? सर वो जो अर्निंग, शैली ने अर्निंग की गारंटी दी थी ना, उसका भी तो कम करना पड़ेगा, भी कम कर देते हैं। शैली को कम कर देते हैं, कितने का? 25,000 से कम पड़ा था ना, करेक्ट? नाउ लेट्स कैलकुलेट बैलेंस कैरिड डाउन। 3,05,800 plus 1,80,000, 4,85,800, 359,200 plus 1,80,000, 5,39,200 and 5,00,000। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देते हैं। 4,85,800 माइनस 25,000। शैली का क्लोजिंग कैपिटल रहा 4,60,800। स्टी की टोटल 5,39,200 एंड रिद्धि 5,00,000। 4,85,800, 5,39,200 एंड 5,00,000। दैट्स इट। ये हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसमें हमने अर्निंग भी देखा, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी देखी और कैपिटल अकाउंट भी बना। करेक्ट? समझ आ गया? क्लियर है? मजा आ गया? चलो लेट्स कॉल इट फॉर अ डे। इसको पूरा नोट करो, कोई भी डाउट आता है लेट मी नो। कैसे? ये तो पता है ना तुमको। कमेंट, उसमें अपना डाउट लिख दो, मैं सॉल्यूशन उस पर डाल दूंगा, या फिर व्हाट्सएप 7877877011। क्लियर है? समझ आए? बाय बाय, टाटा।